बहुत साल पहले एक दृश्य मैंने देखा, हृदय पर उसका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। दिल्ली की बात है, 2 बालक कहीं दूर से आकर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। यूपीएससी की परीक्षा के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। सीढ़ी के नीचे जो जगह बनी रहती है, क्योंकि बहुत अधिक साधन उनके पास था नहीं, सीढ़ी के नीचे जो जगह बनी रहती है वही वो लोग किराए पर ले पाए। माने कमरा किराए पर लेने की सामर्थ्य उनके पास में नहीं थी, तो वो जगह उन्होंने किराए पर ली। तो उनमें से एक से कुछ बात हुई, तो मैंने कहा यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, पढ़ाई हो जाती है। तो उसने कहा हम ये सोचकर आए हैं एक बार साल 2 साल कष्ट भोग लें, यदि एक बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए फिर तो जीवन बन जाएगा। तो अब हमारा ध्यान कहीं किसी और नहीं है, धूप हो, वर्षा हो, जाड़ा हो, अभी तो हम एक ही धुन में लगे हैं। एक बार वही परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने वहां से ये बात सीखी। मैंने कहा देखो, संसार की एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहता हुआ, सब प्रकार की चिंताओं को एक ओर रख के व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में लगा है। उसको कोई चिंता नहीं है रहने के लिए जगह है कि नहीं, दुर्गंध आ रही है वहां पर, गर्मी है, वर्षा है, जाड़ा है, सब प्रकार से प्रतिकूलता है, पर वो अपने लक्ष्य को अपने दृष्टिपथ में रखकर उस पर एकाग्र बना हुआ, बस उसी को पाने में लगा हुआ है, उसी को पाने में जुटा हुआ है। ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य सब छोड़कर भाई पहले एक बार भगवान का कुछ अनुभव हमको प्राप्त हो जाए। जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए प्रभु ने ये नरदेह दिया है, ये अवसर हमको दिया है, पहले एक बार ये काम कर लें, बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो होगा बढ़िया ही होगा, जो होगा सुंदर ही होगा, पर पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कर लें। हम क्या करते हैं, पहले खूब संसार में घूम लिए, फिर लिए, रो लिए, घिस लिए, पिट लिए, फिर जो टूटा फूटा जरा जर्जर हमारे पास में बचा उसको लेकर आए, बोले अब इससे भजन कर लेंगे। कैसे हो जाएगा भाई? संसार की साधारण सी उपलब्धि आप पूछो किसी आईएएस ऑफिसर से, आप पूछो किसी डॉक्टर से, ऐसे ही घूमते फिरते मौज उड़ाते बन गए डॉक्टर, बन गए अफसर। एक बार तो सब छोड़कर लग गए थे ना उसमें, न भूख की चिंता, न प्यास की, न सर्दी गर्मी की कोई परवाह है। दिन से लेकर रात तक इधर भी पुस्तक है, उधर भी पुस्तक है, अपनी धुन में लगे हैं। क्यों भाई? परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। अच्छा, और उस परीक्षा की जो उत्तीर्णता दर है वो बड़ी थोड़ी है ना। 1 लाख में से कुछ एक बच्चे ही उसमें उत्तीर्ण हो पाते हैं, कुछ एक ही उत्तीर्ण हो पाते हैं, लेकिन फिर भी कितने लगते हैं उसमें। देखो, संसार का एक पद प्राप्त करने के लिए, संसार की एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सब छोड़ के व्यक्ति गल जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब कहीं जाकर वो वहां तक पहुंचता है। ये तो भगवान को पाना है, और फिर भगवान ने तो बड़ी सुविधा दी है। भगवान ने तो इतनी कठोरता हमारे साथ में नहीं की है, बड़ी सुविधा प्रभु ने दी है। हां, पर भीतर से तो भाई एक और होना पड़ेगा। भीतर से तो आपको और मुझे भी ये लगन होनी चाहिए। ऐसे धुन लग जाती है किसी बात की, किसी को लगन लगे भाई, जब तक प्रभु का अनुभव नहीं होता बाकी सब काम पीछे। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, यहां तक कहा है रसिकों ने। अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो। और फिर कह रहा हूं, जब तक जो कार्य करने के लिए आए हो वो नहीं करोगे, तब तक न सुख है, न चैन है, न शांति है, न विश्राम है। पहले ये कार्य करो। दैनिक जीवन में भी इस सूत्र का आपको हमको प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले भजन सेवा आदि का कार्य हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बनाइए, उसी हिसाब से आपकी जीवन शैली हो। भजन हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। इतना आदर तो भजन भाव को हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए ना। 10 काम छोड़कर रिश्तेदारी निभाने जाते हो कि नहीं जाते? संसार का व्यक्ति, उसको कितनी चिंता रहती है समाज की। एक ही बात कहता है, भाई समाज में रहते हैं ऐसा भी करना पड़ेगा, समाज में रहते हैं वैसा भी करना पड़ेगा, हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। 10 चिंता व्यक्ति को रहती है। अपना काम धंधा व्यापार व्यवहार सब छोड़कर व्यक्ति जाता है संसार के संबंधों का निर्वाह करने। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा मूल्य है। हमको लगता है कि उसके बिना पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे जीवन में। ऐसी लगन भजन के लिए होनी चाहिए ना। 10 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर, लाख काम छोड़कर भी
पहले अपना ये कार्य करें और विश्वास रखना, यदि आपने भजन को प्राथमिकता दी, यदि आप ये साहस भरा कार्य कर पाए, क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता है। बहुत से लोग पहले रूठेंगे, प्रसन्न तो कोई एक आदि होगा, कोई संत ही प्रसन्न होगा ये देखकर, बाकी तो सब रूठेंगे, कोसेंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे तुमको। इसलिए मैंने कहा कामी क्रोधी लालची इन पर भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। थोड़ा साहस चाहिए, पर यदि आपने भजन को प्राथमिकता दी, आप दे पाए, तो फिर सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े ब्यो।